हिंदी आचार्य पे स्वागत है जी आपका। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन भी हैं आपके सामने क से लेके ह तक, और उसमें स्वर भी हैं अ से लेके री तक, और उसमें कुछ ऐसी भी ध्वनियां हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, जो न कि स्वर है और ना ही व्यंजन है। बच्चों, इसके साथ ही हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो ये जुड़े हुए व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजनों के साथ में मिलकर एक नया व्यंजन बनता है, तो उसकी आकृति और तरह की होती है। तो ये हम उन व्यंजनों की बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसे 4 व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में। पहले है श्र, जो कि आधे श और पूरे र के साथ में मिलकर बना। फिर त्र, जो कि आधे त और पूरे र के साथ में मिलकर बना। और फिर क्ष, जो कि आधे क और षटकोण वाले श के साथ में मिलकर बना। और ज्य, जिसे हम ज्ञ कहते हैं, यह आधे ज और य के साथ में मिलकर बना है। इस वीडियो में बच्चों हम एक और संयुक्त व्यंजन जो बहुत ही विशेष है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसे बच्चों हम कहते हैं ज्ञ, लेकिन वास्तव में यह ज्य होता है। क्यों? देखो आपके सामने मैंने इसके अलग अलग वर्णों को अलग अलग किया। देखिए, सबसे पहले ये बना है आधे ज के साथ। ज के पैर में हलंत लगा है, हम समझ गए कि भाई ज आधा है। इसके साथ में इया लगा है। इया हलंत लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि आगे अ है, तो इसका अर्थ हुआ कि इया पूरा हुआ। तो यानी कि पूरे इया और आधे ज के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन जिया बना। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसे ज्ञ बोलते हैं। तो हम बोलने में तो ज्ञ बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमें पता होना चाहिए कि हम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। वास्तव में यह जिया है, और इसे कोशिश कीजिए कि हम जिया की तरह ही प्रयोग करें। चलिए अब हम संयुक्त व्यंजन जिया से बने शब्दों को जानते हैं, समझते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने सबसे पहला उदाहरण है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह वास्तव में जियान होना चाहिए। जियान का अर्थ होता क्या है? नॉलेज, जानकारी। तो पहला है हमारा जियान, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। फिर आगे देखें, जिसे हम ज्ञात कहते हैं, वह वास्तव में ज्ञात है, ज्ञात। समझ गए बच्चों? और ज्ञात का अर्थ क्या होता है? जिसकी जानकारी हो चुकी हो। फिर ज्ञापन, जिसे हम कहते हैं, वह वास्तव में ज्ञापन बोलना चाहिए। इसी से ही आगे जोड़कर विज्ञापन, मशहूरी बना है। फिर आगे देखें, ज्ञानार्जन, जिसे हम ज्ञानार्जन कहते हैं। अर्जन का अर्थ है कमाना, किसी चीज को पाना। तो ज्ञान अर्जन का अर्थ हुआ कि भाई ज्ञान को पाना, ज्ञान की प्राप्ति। तो जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वह वास्तव में ज्ञान है, जैसे कि हमने समझा। तो इस शब्द को हम वास्तव में शुद्ध रूप से तो ज्ञानार्जन हमें कहना चाहिए। इसके आगे देखते हैं ज्ञानालय, जिसे हम ज्ञानालय कह देते हैं। आलय का अर्थ घर होता है, और जानकारी, नॉलेज। तो ज्ञान का घर, ज्ञानालय या ज्ञानालय। बच्चों आगे देखो, ज्ञान यज्ञ बच्चों, ज्ञान का यज्ञ, जिसे हम कहते हैं अशुद्ध रूप से। फिर ज्ञान सिंधु यानी कि सागर। तो ज्ञान का सागर जिसे हम कहते हैं वह वास्तव में ज्ञान का सागर है, और ज्ञान सिंधु का यह अर्थ है बच्चों। फिर ज्ञानेंद्रिय, जिसे हम कहते हैं, वास्तव में ज्ञानेंद्रिय हमें कहना चाहिए। और ये हमारी जैसे आंखें, नाक, ऐसी इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है, उन्हें कहा जाता है सेंसेस। अब और शब्द देखेंगे जिनमें ज्ञ बीच में आता है। सबसे पहला उदाहरण है आपके सामने, जिसे हम आज्ञा कहते हैं, उसे वास्तव में हमें आज्ञा कहना चाहिए, यानी कि आदेश। इसका अर्थ होता है आज्ञा। समझ गए बच्चों? और आगे देखिए, सर्वज्ञ, जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ होता है जिसे सब कुछ का ज्ञान हो, सब कुछ का ज्ञान हो। इसे वास्तव में हमें कहना चाहिए सर्वज्ञ। आगे देखिए, अनभिज्ञ, जिसे हम कहते हैं, इसे वास्तव में अनभिज्ञ कहना चाहिए। इसका अर्थ होता है जिसे बिल्कुल भी जानकारी ना हो। फिर विज्ञान शब्द तो अब हमारे मुंह पर ही चढ़ गया, हम इसे विज्ञान तो शायद ही कह पाएं, लेकिन शुद्ध रूप से बच्चों विज्ञान ही होता है। फिर आगे देखिए, जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है, वह वास्तव में यज्ञोपवीत है। आगे देखिए,
यज्ञ कह देते हैं, यज्ञ होता है और इसे यज्ञ भी कहा जा सकता है। फिर देखिए विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है, यानी कि किसी चीज़ की विशेष जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ का नाम दिया जाता है। इसे वास्तव में हमें विशेषज्ञ कहा जाना चाहिए। फिर अल्पज्ञ यानी कि जो थोड़ा जानता